तो है बच्चों, हम क्लास 11th में ये डिफाइन करेंगे कि जो जीवित चीज़ होती हैं वो कैसी होती हैं और अजीवित होती हैं वो अजीवित जो वस्तु होती हैं वो कैसी होती हैं। तो जीवित और अजीवित वस्तुओं को डिफाइन करने के लिए हमें एक कुछ टर्म्स होते हैं। पहला है ग्रोथ। ग्रोथ ग्रोथ में क्या होता है, सभी जीवित और अजीवित वस्तुओं क्या करती हैं, ग्रोथ करती हैं। जैसे कि पहाड़ हुआ, अब पहाड़ पे क्या हुआ कि सैंड आके गिरती है तो क्या होता है, पहाड़ बड़ा हो जाता है, मतलब पहाड़ भी ग्रो करता है। अब एक पेड़ हुआ, पेड़ में छोटे पौधा होता है, उसमें पानी दोगे कुछ समय बाद क्या हो जाएगा, ये भी एक बड़ा पेड़ बन जाएगा। तो जीवित और अजीवित वस्तुओं में क्या होता है, ग्रोथ होती है। लेकिन ये एक लिविंग डिफाइन करने का कोई कैरेक्टर नहीं है, मतलब ये लिविंग डिफाइन नहीं कर सकता कि ग्रोथ, क्योंकि सजीव और निर्जीव दोनों में होती है। तो हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं नीट का फर्स्ट चैप्टर, मतलब कि क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर लिविंग वर्ड। तो चलिए शुरू करते हैं। लिविंग वर्ड। तो लिविंग वर्ड में क्या आता है कि हमें इसमें डिफाइन करना रहता है कि जो चीज़ें जीवित हैं और जो अजीवित हैं उनके बीच में क्या अंतर है। तो जीवित और अजीवित चीज़ों के बीच में अंतर ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, पहली आती है टर्म ग्रोथ। जैसे कि ग्रोथ में क्या होता है कि सभी चीज़ें ग्रोथ करती हैं। तो आप ये बता सकते हैं कि चीज़ें लिविंग ग्रोथ करती हैं या नॉन लिविंग ग्रोथ करती हैं। तो नॉन लिविंग चीज़ें भी ग्रोथ करती हैं। कैसे, एक पहाड़ होता है, पहाड़ पे सेंट आकर धीरे धीरे गिरती है तो पहाड़ भी ग्रोथ करने लगता है। लेकिन कुछ लिविंग चीज़ें जैसे कि पेड़ पौधे हुए या फिर ह्यूमन बॉडी हुई या फिर एनिमल बॉडी हुई, ये भी ग्रोथ करती हैं। तो ये कोई एक ऐसा टर्म नहीं है जो हमें लिविंग या नॉन लिविंग के बीच में कोई डेफिनेशन दे या फिर कोई अंतर बताए। तो ये दोनों में होती है, इसलिए इसे नहीं लेते हैं। अब दूसरी फीचर आती है रिप्रोडक्शन। देखिए, अब रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि रिप्रोडक्शन केवल और केवल लिविंग करते हैं, ये कहना ठीक नहीं है, क्योंकि नॉन लिविंग चीज़ें भी होती हैं जो रिप्रोडक्शन कहती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आती है कि नहीं, नॉन लिविंग चीज़ें रिप्रोडक्शन नहीं करती, लेकिन कुछ लिविंग चीज़ें भी रिप्रोडक्शन नहीं करती। जैसे कि म्यूल, मतलब खच्चर, खच्चर का भी रिप्रोडक्शन नहीं करता है। तो पहले नॉन लिविंग चीज़ें, इसमें आता है नॉन लिविंग चीज़ें, नॉन लिविंग थिंग्स, और दूसरा है लिविंग थिंग्स। दूसरा क्या, लिविंग थिंग्स। तो नॉन लिविंग थिंग्स क्या करती है, रिप्रोडक्शन नहीं करती। लेकिन लिविंग थिंग्स में केवल केवल हनी भी आती है, कुछ हनी भी, जिसमें जो वर्कर भी होती है वो रिप्रोडक्शन नहीं करती। म्यूल, खच्चर, और यहाँ से लिविंग चीज़ में सभी रिप्रोडक्शन, बाकी सभी छोड़ के, दोनों को छोड़ के बाकी सभी क्या करती है, रिप्रोडक्शन करती है। तो इतना नोट कीजिए, केवल शॉर्ट नोट्स बनाइएगा। अब आगे बढ़ते हैं। तो गया रिप्रोडक्शन हो गया, अब आता है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म थर्ड पॉइंट है, मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म में देखो, मेटाबॉलिज्म क्या होती है, कुछ रिएक्शंस होती है जो लिविंग बॉडी में होती हैं। तो ये चीज़ें नॉन लिविंग बॉडी में भी होती हैं। ये किस में भी होती है, नॉन लिविंग में। नॉन लिविंग जैसे कि लैब में रिएक्शन, नॉन लिविंग में मेटाबॉलिज्म भी होता ही है। अब आता है लिविंग। लिविंग में दो तरह के होते हैं। लिविंग में क्या होता है, दो तरह के मेटाबॉलिज्म होता है। पहला होता है एनाबॉलिज्म और दूसरा होता है कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म होता है फॉर्मेशन टू एंड, दो चीज़ों को मिलकर कोई चीज़ बनती है उसे बोलते हैं। इसमें क्या होता है, फॉर्मेशन मतलब कोई चीज़ का बनना ही एनाबॉलिज्म कहलाता है। कैटाबॉलिज्म मतलब होता है किसी चीज़ का टूटना। क्या होता है, टूटना, हिंदी में लिख लो, टूटना, यानी ब्रेक डाउन।
ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। वीडियो पॉज करके इसे नोट कर लीजिएगा। तो अगला पॉइंट है कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस का मतलब होता है किसी में कुछ सोचने या फिर कुछ समझने की क्षमता होती है, उसे क्या बोलते हैं? कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस में नॉन लिविंग थिंग्स में कॉन्शियसनेस नहीं होती है। नॉन लिविंग थिंग्स में क्या होता है? कॉन्शियसनेस नहीं होती है। जबकि लिविंग थिंग्स में क्या होता है? कॉन्शियसनेस प्रेजेंट होती है। तो ये एक डिफाइनिंग फीचर हुआ है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर। तो ये एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। तो आप सभी को मिलाकर हम लिखते हैं कि कौन कौन से फीचर हैं जो डिफाइनिंग फीचर है, कि जो लिविंग और नॉन लिविंग में हमें अंतर बताते हैं, और कौन कौन से फीचर है जो डिफाइनिंग फीचर है। तो आइए मैं पूरा एक फ्लो चार्ट बना के बताती हूँ कौन सा कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, कौन सा डिफाइनिंग फीचर है। तो इन 4 चीज़ों में देखेंगे हम कि ये कौन सा फीचर है, ये कौन सा फीचर है, ये कौन सा फीचर है, ये कौन सा फीचर है। तो ये बताइए, ग्रोथ लिविंग या नॉन लिविंग को दर्शाता है? नहीं दर्शा पाता है। तो ये क्या है? एक डिफाइनिंग फीचर है। अब ये रिप्रोडक्शन क्या दर्शाता है? यस, ये दर्शाता है। ये एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर। मेटाबॉलिज्म दर्शाता है या नहीं दर्शाता, ये आप बताइएगा। नहीं दर्शाता है। तो ये क्या है? डिफाइनिंग फीचर। और कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस क्या है? कैरेक्टरिस्टिक फीचर। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको पसंद आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन है, सेंसिटिविटी इज द एबिलिटी टू ग्रोथ, एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस, एबिलिटी टू डिटेक्ट चेंज या एबिलिटी टू कैप्चर सनलाइट। तो इस क्वेश्चन को आपको क्या करना है? कमेंट में आंसर देना है। किसमें? कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। और इसका आंसर जिसको भी नहीं आएगा उसको अगली क्लास में बता देंगे। अब आता है साइंटिफिक नेम। साइंटिफिक नेम है जैसे कि आम का साइंटिफिक नेम क्या है? मैंसीफेरा सी है। इंडिका। तो मैंसीफेरा इंडिका में पहला फीचर, इनमें पहला फीचर क्या होता है कि ये लैटिन लैंग्वेज में होता है, लैटिन लैंग्वेज में। सेकंड फीचर क्या होता है? टाइप ऑफ इटैलिक्स, मतलब इसका टाइप जो होता है वो इटालियन लैंग्वेज में होता है। किस में होता है? इटालियन लैंग्वेज में। अगला फीचर है इसका, नॉर्मली वी अंडरलाइन बोथ वर्ड, मतलब कि दोनों वर्डों को अंडरलाइन किया जाता है इस तरीके से। तो नॉर्मली वी अंडरलाइन बोथ वर्ड। सेपरेटली। अब अगला फीचर है, फर्स्ट लेटर ऑफ जेनेटिक नेम विल बी कैपिटल लेटर, मतलब कि जो फर्स्ट लेटर होता है वो क्या होता है? कैपिटल लेटर। फर्स्ट लेटर आए समझ में? अब पढ़ते हैं टैक्सोनॉमी की हायरार्की। एक्सेप्ट टैक्सोनॉमिक हायरार्की। तो इसमें आता है पहले किंगडम। सबसे पहले क्या आता है? किंगडम के बाद आता है डिवीजन या फिर फाइलम। डिवीजन या फिर फाइलम। इसके बाद आता है क्लास। इसके बाद आता है ऑर्डर। इसके बाद आता है फैमिली। और इसके बाद आता है जीनस।
इसके बाद आता है स्पीसीज। तो ये इसी रूप में चलता है, मतलब यहाँ से यहाँ पहले हम स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, डिवीज़न और किंगडम, ये इस रूप में चलता है। तो यहीं से याद कर लीजिएगा। अगर कोई ट्रिक हो तो मैं बता देती हूँ। ट्रिक क्या है इसकी? कीप पॉट क्लीन, कीप, फाइलम मीन्स पॉट, क्लास मतलब क्लीन, और फैमिली गेट सिक। तो कीप मतलब किंगडम, और पॉट मतलब फाइलम, क्लीन मतलब क्लास, और मतलब ऑर्डर, फैमिली मतलब फैमिली, कैट मतलब जीनस, और सिक मतलब स्पीसीज। तो ये इसकी ट्रिक है। तो अगर जिसको याद नहीं होते हैं तो आप इसे ट्रिक से याद कर सकते हैं। तो आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब आता है सिबलिंग स्पीसीज। क्या आता है? सिबलिंग स्पीसीज। तो सिबलिंग स्पीसीज कैसी होती हैं? तो सिबलिंग स्पीसीज कैसी होती है? विच आर मॉर्फोलॉजिकल सिमिलर, विच आर मॉर्फोलॉजिकल सिमिलर, मतलब ऐसे स्पीसीज जो जिनकी मॉर्फोलॉजी मतलब बाहर की जो आकृति है वो कैसी हो? एक जैसी हो। वो क्या होती है? सिबलिंग स्पीसीज। बट कैन नॉट रिप्रोड्यूस, कैन नॉट रिप्रोड्यूस, कैन नॉट रिप्रोड्यूस, सिमिलर होती है पर रिप्रोड्यूस नहीं करती है। ठीक है। अब दूसरा क्या आता है? एलोट्रॉपिक स्पीसीज। एलोट्रॉपिक एलोपैट्रिक स्पीसीज। ये कहते हैं जियोग्राफिकल बैरियर स्पीसीज नॉट लार्ज एबल टू रिप्रोड्यूस, मतलब लार्ज तौर पर ये रिप्रोड्यूस नहीं होती बिकॉज ऑफ जियोग्राफिकल बैरियर। Species no larger we are able to reproduce, अब आता है सिम्ट्रॉपिक स्पीसीज। सिम्ट्रॉपिक स्पीसीज कैसी होती है? सिम्पैट्रिक स्पीसीज। ये क्या होती है? किसी एरिया में अधिक होती है और किसी एरिया में कम होती है। जैसे कि लार्ज एरिया, जैसे कि जिराफ है, जिराफ केवल उस एरिया में पाए जाते हैं जहाँ उनके रहने के अनुकूल एरिया हो। ये ऐसी स्पीसीज होती है जो केवल किसी स्पेसिफिक एरिया में पाई जाती है। जैसे जंगली भैंसा केवल जम्मू कश्मीर में मिलता है, इसी तरीके से। तो इतना नोट कीजिएगा।